करते हैं और वो स्थान ऐसा है केवल स्मरण मात्र से ही सारे पापों को मिटा देता है। द्वार है वो भगवान का। कौन है द्वारिका? हमारा ये मुंह द्वार है आत्मा तक जाने। आत्मा तक कैसे जाओगे? इसी मुंह से जाना पड़ेगा। इसके विमान हैं स्तुति, संकीर्तन, मंत्र। अगर वहां जाना है तो इतने सारे विमानों में बैठ करके जाना होगा और वहां जाने के लिए सबसे पहले अपने इस द्वार को शुद्ध रखना होगा। वचन वाणी शुद्ध होगी तभी जाकर के उस क्षेत्र में भगवान का दर्शन होता है। सुबह सुबह उठो, द्वार का बोलो, सच में आदत डालो बोलना। केवल इतने में ही चल जाएगा। तब न माला जपने की आवश्यकता है, न मंदिर जाने की आवश्यकता है। आप जहां बैठोगे वहीं मंदिर बन जाएगा। अपने आप को महंत बनाओ, अपने आप को महंत बनाओ तो जहां बैठोगे वहीं मंदिर बन जाएगा, है ना? संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया, हे रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, हृदय फिर महंत हो गया। कब समझेंगे हम अपने आप को? कब पहचानेंगे हम अपने आप को? समय निकल रहा है, पहचानना सीखो, खोजो अपने को। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये आवाज कहाँ से निकल रही है? सोचो तो सही। कभी पागल हो जाओगे जब सोचोगे आवाज कहां से आ रही है। तो नाम लो द्वारका। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां जो बच्चे थे अर्जुन उनको लेकर के इंद्रप्रस्थ आए। वहां सभी के लिए रहने का स्थान बनाया और अनिरुद्ध जी के पुत्र जिनका नाम वज्र है उनको वहां का राजा बना दिया। और परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को यदुवंश का संहार भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम के बारे में अर्जुन से ही पता चला था। तब उन्होंने तुमको राजा बनाया और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। या एतत्तेव देवस्य विष्णुः कर्माणि जन्म च कीर्तये सर्धया मर्त्या सर्व पापे परमुच्यते। परीक्षित, मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला, कर्म लीला सुनाई है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की कथाओं पर श्रद्धा होनी चाहिए। परसों डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि विश्वास से बढ़कर है श्रद्धा। विश्वास में तो कभी कभी जो कि ठगे भी जाओगे, पर श्रद्धा में नहीं ठगे जाओगे। क्यों? श्रद्धा कौन है? जगदम्बा है, माँ है वो, और माँ कभी किसी को ठगती नहीं है। तो श्रद्धा जब तक नहीं होगी हमारी इन पुराणों में, ब्राह्मणों में, संतों में, अपने गुरुजनों में, अपने जो कि प्रोफेसरों में, तब तक हम ज्ञानवान नहीं बन सकते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करूंगा संजय ध्यानी जी, टिप्टी रजिस्ट्रार गढ़वाल विश्वविद्यालय। आप आए, बहुत अच्छा लगा। मैं रोज कहता हूं कि पद है, प्रतिष्ठा है और साथ में भगवान की भक्ति है तो वही आनंद आता है। आपने तो पूरा नगर का दे दिया। बोलो नारायण भगवान की जय, है ना? तो ये है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, बहुत आपने इतना सुंदर। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्रद्धा के साथ जो इसका पाठ करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इत्थम हरेर भगवतो रुचिरावतार वीर्याणि बाल चरितानि च संतमानि अन्यत् चेह च सुतानि गृणन् मनुष्यो भक्तिम पराम परमहंस गतो लभेत। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अवतार संबंधित कथा भागवत जी में या अन्य पुराणों में भी सुनेगा, उसका स्मरण करेगा, उसको मैं सभी संकटों से मुक्त कर दूंगा। वो सारे संकटों से मुक्त हो जाता है जो भगवान की कथाओं को सुनता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान
जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए तो राजा कौन हुआ पृथ्वी पर? यहाँ कोई राजा नहीं हुआ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने पहले ही तुमको बता दिया है, जरासंध के पिता कौन? बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। परीक्षित, समय बहुत बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति सब समाप्त हो जाएगी।